हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इनको पढ़कर भी अच्छे नंबर ला सकते हो। इसमें मैं आपको पूरे सिलेबस की समरी बताने वाली हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं स्टार्टिंग में कंप्यूटर की आधारभूत जानकारियाँ। कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कि प्रयोगकर्ता द्वारा सूचना को ग्रहण करता है, उन सूचनाओं पर निर्देशानुसार कार्य करता है एवं परिणाम प्रदान करता है। हम देखते हैं कंप्यूटर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर 1946 में बना। दूसरा, अबेकस का आविष्कार लगभग 4000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ। 1820 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नामक परिकलन मशीन का आविष्कार किया। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर विकास की पीढ़ियाँ। प्रथम पीढ़ी 1950 से 1960। पहला कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल। द्वितीय पीढ़ी 1960 से 1964। ट्रांजिस्टर का उपयोग। तृतीय पीढ़ी 1964 से 1970। ट्रांजिस्टर को एकत्रित कर एक यंत्र तैयार किया गया जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया, इसका उपयोग किया गया। चतुर्थ पीढ़ी 1970 से 1982। प्रोसेसिंग चिप में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का तकनीक का उपयोग। पंचम पीढ़ी 1982 से अब तक ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और KIPS नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम तकनीक का उपयोग। कंप्यूटर की विशेषताएं। गति, स्मृति, स्वचालित संसाधन, सर्वतोमुखी और कर्मनिष्ठता और विश्वसनीयता। कंप्यूटर की सीमाएं। सहज बोध का अभाव, स्वयं त्रुटि सुधार क्षमता का अभाव, सोच का अभाव। कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक व औद्योगिक अनुप्रयोग, चिकित्सा क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुप्रयोग, शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विविध अनुप्रयोग। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कार्य के आधार पर पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और बहुउद्देश्य कंप्यूटर। हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का तात्पर्य कंप्यूटर की उन हिस्सों या भाग से है जिनको हम छू सकते हैं, जैसे इनपुट इकाइयाँ, आउटपुट इकाइयाँ, द्वितीयक मेमोरी उपकरण आदि। सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार है दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इसमें पहला है वर्ड प्रोसेसर्स जैसे MS वर्ड और वर्ड परफेक्ट आदि। स्प्रेडशीट जैसे MS एक्सेल आदि। DBMS जैसे डीबेस और फॉक्सप्रो आदि। DTP जैसे पेजमेकर, वेंचुरा आदि। प्रस्तुतिकरण प्रोग्राम जैसे MS पावर पॉइंट आदि। विभिन्न इनपुट इकाइयाँ। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर आदि। कीबोर्ड देखने में टाइपराइटर के समान, सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार। माउस स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है। स्कैनर को कंप्यूटर की आँख की संज्ञा दी जाती है। विशेष प्रकार की इनपुट इकाइयाँ। इसमें है MICR, पूर्ण नाम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है, बैंकों में चेक में उपयोग। OMR पूर्ण नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है, सामान्यतः कंप्यूटर से जांची जा सकने वाली कॉपियाँ इसी पद्धति द्वारा पढ़ी जाती है। OCR पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है। विभिन्न आउटपुट इकाइयाँ। मॉनिटर प्रिंटर। मॉनिटर के प्रकार मोनोक्रोम और कलर। प्रिंटर के प्रकार इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर इस तरह के प्रिंटर में स्याही की रिबन पर उभरे हुए अक्षर या डॉट्स कागज पर प्रहार करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, दो प्रकार चैन एवं ड्रम प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर स्मृति। प्राथमिक यानी आंतरिक और द्वितीयक यानी बाह्य और कैश। प्राथमिक स्मृति रैम रोम से मिलकर बनी होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के प्रकार
PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द्वितीयक संग्रहण इकाई के प्रकार सिक्वेंसर एक्सेस स्टोरेज डिवाइस और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। सिक्वेंसर एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है मैग्नेटिक टेप आदि। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क CD रोम एवं DVD रोम। फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच से 3.5 इंच दो प्रकार के साइज प्रचलन में है। 5.25 इंच की भंडारण क्षमता 1.2 MB एवं 3.5 इंच की भंडारण क्षमता 1.44 MB है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में कैबिनेट में लगी होती है। कार्य करने की गति एवं भंडारण क्षमता फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कहीं अधिक होती है। 160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB आदि विभिन्न भंडारण क्षमता की हार्ड डिस्क प्रचलन में है। CD रोम लेजर किरण की सहायता से डाटा लिखा व पढ़ा जाता है। कम कीमत, सुविधाजनक आकार, उच्च भंडारण क्षमता 700 MB आदि विशेषताओं के कारण प्रचलन में है। DVD रोम CD रोम की तरह ही उच्च भंडारण क्षमता लगभग 4.7 GB युक्त ऑप्टिकल संग्रहण युक्ति जिप बड़ी फाइलों को कंप्रेस करना जिप कहलाता है। बिट स्मृति की न्यूनतम इकाई बिट कहलाती है। बाइट 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। निबल 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। स्मृति को विभिन्न इकाइयों का आपसी संबंध 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 TB बराबर 1024 GB। ऑपरेटिंग सिस्टम उन प्रोग्रामों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर संपूर्ण नियंत्रण किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य यूजर से जुड़ना, आंतरिक संसाधनों की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं। विंडोज की मुख्य विशेषताएं: इस्तेमाल करने में आसान, तेज, सुविधाजनक, इंटरनेट के साथ कार्य करना आसान, नेटवर्किंग की सुविधा, स्कैनर व डिजिटल कैमरा का उपयोग, विभिन्न सहायक कार्यक्रम, फाइल खोजने का कार्य आसान, लंबे फाइल नेम, पूर्णतः GUI आधारित। विंडोज डेस्कटॉप के आधारभूत तत्व: टास्क बार, प्रोग्राम आइकन, फोल्डर आइकन, फाइलों के आइकन, डेस्कटॉप सजाने के लिए वॉलपेपर आदि। विंडोज एसेसरीज: कैलकुलेटर, वर्ड पैड, पेंट ब्रश, एंटरटेनमेंट मीडिया प्लेयर आदि और अन्य। विंडोज एक्सप्लोरर प्रोग्राम की सहायता से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD या नेटवर्क ड्राइव से फाइलों की व्यवस्था को संभाला जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर के कार्य: फाइलों की सूची दिखाना, उनको खोलना, फाइलों को खोजना, फाइलों के एट्रीब्यूट को सेट करवाना, फाइलों की प्रॉपर्टीज़ दिखाना, फाइलों को प्रिंट करवाना, नए फोल्डर्स बनाने में सहायता करना और अन्य कार्य। प्रिंटिंग की व्यवस्था: एड प्रिंटर विजार्ड की वजह से विंडोज़ में प्रिंटर लगाना काफ़ी आसान है। प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़े एवं प्रोग्राम चलाकर दिए गए निर्देशों का पालन करें। सभी कार्य पूरे होते ही प्रिंटर का आइकन स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रिंटर आइकन पर डबल क्लिक करके आप जिन दस्तावेजों की छपाई हो रही है या जो कतार में है उन्हें देख सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, छपाई को रोक सकते हैं, छपाई को रद्द कर सकते हैं आदि। अब है MS वर्ड की व्यवस्था है। टेक्स्ट लिखना, इंसर्ट, डिलीशन, ब्लॉक बनाना, संग्रहण, अगणित प्रतियां छापना, मूव व कॉपी, फॉन्ट व स्टाइल प्रिंटिंग, वर्ड रैप, स्पेलिंग एवं ग्रामर जांच और मेल मर्ज। MS वर्ड में कार्य है: नई फाइल बनाना, पुरानी फाइलों को खोजना, फाइलों के बारे में जानकारी लिखना, पेज का आकार परिभाषित करना, प्रिंट प्रीव्यू दिखाना, प्रिंट करना, कट, कॉपी एवं पेस्ट करना, स्पेलिंग एवं ग्रामर जांच, फाइंड एवं रिप्लेस करना, फॉन्ट प्रयोग करना, पैराग्राफ, हेडर और फुटर्स, मेल मर्ज, टेम्पलेट्स, टेबल। स्प्रेडशीट का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग: वार्षिक रिपोर्ट, आय का विवरण, अकाउंट्स लेन देन, कर विवरण, भंडारण
व्यवस्था आदि। आधुनिक ई स्प्रेडशीटों के लाभ: त्रुटि की अवसर कम, फाइलों को सेव करना, पुरानी फाइल खोलना, प्रिंटिंग सुविधा, डाटा को चित्रित ढंग से प्रस्तुत करना आदि। एमएस एक्सेल में विभिन्न मेन्यू: फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल मेन्यू, डाटा मेन्यू, विंडो मेन्यू, हेल्प मेन्यू। वर्कबुक: एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कशीट: वर्कबुक में उपस्थित पेजों को वर्कशीट कहा जाता है। एमएस एक्सेल की विशेषताएं: ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, पुनर्गणना, कॉपी एवं मूव फंक्शन, संपादन, सेव एवं लोड, विंडो, ग्राफ, डाटाबेस का कार्य और अन्य। एमएस पावर पॉइंट की आधारभूत सुविधाएं: ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, स्लाइड बनाना, स्लाइड को सेव करना, स्लाइड में संपादन करना, स्लाइड का प्रिंट निकालना, स्लाइड शो, एनिमेशन। पावर पॉइंट प्रदर्शन के विभिन्न चरण: नई प्रस्तुति का निर्माण करना, लेआउट का चयन, स्लाइड का निर्माण, स्लाइड इंसर्ट करना, एनिमेशन का उपयोग और स्लाइड शो। इंटरनेट व मल्टीमीडिया। डाटा स्थानांतरण: डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन को डाटा स्थानांतरण कहते हैं। डाटा स्थानांतरण की तकनीक: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। डाटा स्थानांतरण के माध्यम: ट्विट स्टेट, समूह तार, कोएक्सल तार, माइक्रोवेव और उपग्रह। डाटा स्थानांतरण के प्रकार: डिजिटल डाटा स्थानांतरण और एनालॉग डाटा स्थानांतरण। विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी: स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और पूरा जुड़ा नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न कंप्यूटरों का समूह होता है जिसमें सभी कंप्यूटर किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं। कंप्यूटर के प्रकार: लेन, मेन और वेन। सर्वर: विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाला कंप्यूटर सर्वर कहलाता है। इंटरनेट सर्वर के रूप में सामान्यतः मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं। मॉडेम: कंप्यूटर और फोन लाइन के मध्य इंटरफेस प्रदान करने वाले यंत्र को मॉडेम कहा जाता है। यह मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन यंत्र है जो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में एवं एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। ईमेल: यह इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त नाम है। इसके द्वारा इंटरनेट पर संदेशों को भेजा या प्राप्त किया जाता है। इंटरनेट सर्फिंग: इंटरनेट पर किसी वेब ब्राउज़र की सहायता से वेबसाइट को देखने की प्रक्रिया को इंटरनेट सर्फिंग कहते हैं। अन्य शब्दों में इंटरनेट काम में लेना ही इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। वेबसाइट: इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक एड्रेस होता है जिसे वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट को जब ब्राउज़र में लिखा जाता है तो इसकी सूचना खुल जाती है। सर्च इंजन: इंटरनेट में अलग अलग कई वेबसाइट होती है जिनमें हम किसी भी विषय की जानकारी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ऐसी वेबसाइट को सर्च इंजन कहा जाता है। सर्च इंजन के उदाहरण: www.yahoo.com, www.खोज.com, www.altavista.com आदि। मल्टीमीडिया: अनेक माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो तथा वीडियो के मेल अथवा समूह को मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग: मल्टीमीडिया शिक्षा के क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मल्टीमीडिया के उपयोग से अध्यापक अपने तथ्यों को अधिक प्रभावी ढंग से समझाने के साथ साथ उन्हें सिद्ध भी कर सकते हैं। जटिल विषयों को दृश्यों एवं विशिष्ट आवाज़ों की सहायता से आसानी से समझाया जा सकता है। HTML की आधारभूत अवधारणा: पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वेब पेज को बनाने व डिज़ाइन करने के उपयोग में आता है। विशेष HTML कोड को टैग कहा जाता है। टेक्स्ट एडिटर का प्रयोग करके जो डॉक्यूमेंट HTML में बनाए जाते हैं उनका एक्सटेंशन .html होता है। कंप्यूटर एक अध्यापक मशीन। CAI कंप्यूटर आधारित अनुदेशन: किसी कार्य के संचालन को कंप्यूटर द्वारा निर्देशित करवाना ही CAI कहलाता है। CMI कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन: CMI में कंप्यूटर सूचना एकत्र करता है, संचित करता है व प्रबंध करता है जिससे कि विद्यार्थी व्यक्ति अधिगम अनुभव द्वारा निर्देशित किए जा सके। CALT कंप्यूटर सहायक अधिगम तथा शिक्षण: कंप्यूटर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायक के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर अनुदेशनात्मक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का अत्यंत प्रभावशाली यंत्र है जिससे शिक्षण प्रभावी एवं अधिगम स्थायी होता है। सूचना तकनीकी का अर्थ: सूचना तकनीकी एक मिश्रित तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर व टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही प्रकार की तकनीकी एक दूसरे के साथ मिलकर सूचना संसाधन व संप्रेषण का कार्य
करती हैं। सूचना तकनीकी में कंप्यूटर की भूमिका। बिना कंप्यूटर सूचना तकनीकी की कल्पना भी असंभव है। तकनीकी रूप से दक्ष, तीव्र गति, अधिक भंडारण क्षमता आदि विशेषताओं से सुसज्जित कंप्यूटर कम कीमत में उपलब्ध होने के कारण सूचना तकनीकी का तेजी से प्रसार हुआ। शिक्षा एवं सूचना तकनीकी। फर्स्ट, शिक्षा पर सूचना तकनीकी का प्रभाव। दूसरा है सूचना के राजमार्ग। तीसरा है कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन करना। चौथा है सूचना आधारित समाज के लिए चुनौतियाँ। पांचवा है सूचना तकनीकी साक्षर समाज हेतु कदम। छठा है इसमें संपूर्ण गुणवत्ता शिक्षा। सातवां सूचना तकनीकी एवं मूल्यपरक शिक्षा। आठवां सूचना तकनीकी के प्रति समाजवादी दृष्टिकोण। कंप्यूटर का विद्यालय में उपयोग। छात्रों के रिकॉर्ड को रखना, उपस्थिति दर्ज करना, अंक तालिकाएं बनाना, शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना तथा उनका वेतनमान बनाना, छात्रों से प्राप्त फीस का हिसाब रखना आदि। कंप्यूटर का पुस्तकालय में उपयोग। नई पुस्तकों की प्रविष्टि करना, नए सदस्यों की प्रविष्टि करना, पुस्तकें इश्यू करना, पुस्तकें जमा करना। अन्य कंप्यूटर का मूल्यांकन में उपयोग। प्रश्न पत्र का निर्माण, परिणामों का विश्लेषण, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, विशेष रूप से OMR द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन और अन्य। विशेष बालकों के लिए कंप्यूटर अनुपयोग। विशेष बालकों एवं विशेष व्यक्तियों द्वारा आसानी से प्रयोग में लाए जाने वाले विशेष कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा विशेष बालकों का शिक्षण। कंप्यूटर द्वारा शिक्षण कराने पर ये बालक शिक्षण में रुचि लेते हैं, जिससे अधिगम स्थायी होता है।